देखो, अनिल सर से इसलिए शुरू करो क्योंकि वो वर्तमान सीएम है, तो गुस्ताखी हो जाएगी, उनको अवॉइड जी करोगे तो। आप सभी को हमारा साथ नाम है, और हम अनिल सर से शुरू करना चाहेंगे, इसलिए नहीं वो बुजुर्ग हैं, हम उनको के एहसास पता ही नहीं दे जाएंगे, लेकिन वो हम लोगों से एक्सपीरियंस में सबसे बड़े, सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। हम बात कर रहे हैं आश्रम वेब सीरीज, जिसमें आप मुख्यमंत्री के घर में, और आपका किरदार भी ये बताया कि ये बाल है और ये दाढ़ी जो है धूप में सफेद नहीं हुई है। इसका गहरा एक्सपीरियंस जब आप अपने ही अंदाज में वो डायलॉग हैं कि बाबा राजनीति खेल रहा है पढ़ते हैं, अब जब मुख्यमंत्री की बात हुई है तो मुख्यमंत्री का जो उनके बिल्कुल हर पे साथ मिल रही है या उनके हमें नहीं पीए। मिल रही है? तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ये साहब जी। थैंक यू। अब क्योंकि एक पीए की बात हुई है तो दूसरे पीए बात ना हो, जो कि वाकई में कभी कभी कुछ सीन्स में तो ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल है, और उनके अपने अलग राज, अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से हम उनको जानते हैं कि वो जब कार में एक सीन जा रहे होते हैं मुख्यमंत्री के साथ, हुकुम सिंह के साथ उनका सीन होता है, तो वो जब अपने मुख्यमंत्री से कहते हैं कि सर आप ना छोटी मोटी बातों पर चौंका करो, तो वो दर्शाता है कि ये मुख्यमंत्री को लाने वाला भी है। तो संदीप दादा, आप भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। अच्छा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को हमारी आवाज पहुंच रही है बीच बीच में? जी आ रही है, आ रही रही है, लेकिन जी। अब हम अपने चौथे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोगों को बिल्कुल आखिरी में दिखते हैं वेब सीरीज के अंत में, और को बिल्कुल चौंका के चले जाते हैं। वो जिस तरीके से पिटाई करते हैं अध्ययन सुमन नहीं, आजकल तो उनसे वाकई चौथे में डर लगता है। अब मुझे लगता है कि रिहर्सल में भी कोई नशा करते हुए दिखेगा उसके लिए आजकल तो सर आपका भी बहुत बहुत चौथे मेहमान का ही अभिनंदन। जलवा है। चौथे मेहमान का आजकल ज्यादा जलवा है। बंबई में देखो, दुनिया भर की रेट डाल डाल के लोगों को जेल पहुंचा रहे हैं। क्या बात है। तो अनिल सर, हम आपसे शुरू करना चाहेंगे कि आपके शूटिंग के वक्त के एक्सपीरियंसेस से रहे। एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे रहे। सबसे पहली बात थी कि एक इतने बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में देखी थी प्रकाश जी की, और उनकी ज़्यादातर फिल्में जो है पॉलिटिक्स ओरिएंटेड हैं। और मुझे याद है कि उनसे पहली मुलाकात जो हुई थी वो सैफ ने कराई थी क्लार्क होटल में। उसने बताया था कि वाइफ हुए है, तो उन्होंने सिर्फ बातचीत की थी, कोई ज़्यादा ऑडिशन वगैरह नहीं लिया था। और जहाँ तक मुझे याद है उसके बाद सब लोगों ने एक अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद में उन्होंने उसमें सिलेक्शन किया। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से वो लोगों के पास्ट के बारे में जानते होंगे, उनके काम के बारे में जानते होंगे। जैसे मैंने उन्हें अपना जो भी कास्टिंग डायरेक्टर था, शायद अभय जी थे या किसी को, मैंने एक अपना ब्रीफ प्रोफाइल भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आप देखिए आज छोटे छोटे सीरियल बनते हैं, वेब सीरीज बनते हैं, उसके लिए लोगों को बड़े बड़े ऑडिशंस मांगते हैं। साहब ऑडिशन दीजिए, ये करिए, वो करिए, उसके बाद में सिलेक्ट। और एक इतना बड़ा डायरेक्टर कि मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी साथी का ऑडिशन हुआ। क्यों अजय, तुम्हारा हुआ था ऑडिशन? सर जब कैरेक्टर फाइनल किया था तो एक छोटा सा उन्होंने क्लिप भेज के कहा था कि थोड़ा सा इसको बना के भेज दो, कैरेक्टर जो फाइनल किया था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ज्यादातर उन्होंने ऑडिशन नहीं लिए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी एक एक्टर के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस होना। जैसे मैं बताऊं, मैं तो 5 साल बॉम्बे भी रहा, तो एंट्री भी मेरी ऑडिशन से हुई थी। और वहाँ कुछ ही लोग थे, जैसे मैंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म की थी या मुक्ति भवन किया था, उसके लिए उन्होंने ऑडिशन नहीं लिया। लेकिन और लोग छोटा सा काम भी होता था, काम बहुत शानदार।
थैंक यू। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और मुझे याद है कि हम और संदीप जिस समय उनका एक प्रोग्राम यतीम मिश्र ने होटल रेनेसां में किया था, तो हम लोग मिले, तो जब बताया कि हम लोग मिले तो उन्होंने खुद ही कहा संदीप से भी और मुझसे भी कि आप तो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं हमारे यहाँ। और दूसरी चीज जो उनके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि वो एक्टर को एक ब्रीफ हल्का सा दे देते हैं और बाकी ही लेट्स एक्टर परफॉर्म, और उसमें इंटरफियर नहीं करते अनटिल एंड अनलेस कि अर्थ का अनर्थ न हो रहा। जैसे क्या होता है कि एक डायलॉग जो है आप कई तरीके से बोल सकते हैं, उसमें अलग इम्फेसिस से अलग माने निकल जाते हैं। जैसे मेरा भी एक डायलॉग अभी पैच वर्क में ही हुआ था कि हमने कहा साहब इसको इस ढंग से बोलना है या इस ढंग से बोलना, देन ही सेड नो आई वांट इट लाइक दिस। तो एक आमतौर पे जैसे डायरेक्टर बहुत चाहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल उन्हीं की तरह से बोलिए, प्रकाश जी के साथ ये बड़ा अच्छा था कि वो कभी उन्होंने अपने को इम्पोज नहीं किया। मैं देखता था भाई मेरे साथ ज्यादातर सीन्स अजय के थे, या वो जो दवानी का रोल कर रहे थे, या उसके रोल थे अजहरी का था, या वो जो लड़का जो दिलावर बना था, तो सबके साथ मैंने देखा। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा वो आर्टिस्ट को बकअप करते थे, मतलब ही यूज्ड टू अप्रिशिएट आल्सो ऑन द सेट्स। बहुत अच्छा, वेरी, और ज्यादा रिटेक भी नहीं कराते थे। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने थीम ली है, आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट थीम आल्सो। वो थीम बहुत ही टॉपिकल है। आज आप देखिए कि तमाम, अभी मैंने एक उस पे डाला था फेसबुक पे, तो उसमें 10,000 कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने गाली भी बहुत दी, गंदी गंदी गालियां भी लिखी। तो मुझे लिखना पड़ा कि भाई अगर आप नहीं अच्छा बोल सकते तो मत लिखिए, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कुछ ने ये कहा कि हमारी सनातन परंपरा धर्म की चली आई है, उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि किसी मुसलमान के ऊपर करके देखें, लेकिन वो तो शुरू में उन्होंने डिस्क्लेमर में ही दे दिया था कि भाई हमारा पर्पस सीधे सीधे ये है। और अगर आप देखें तो भाई जाहिर है हम लोग को पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं मिली, पूरी सीरीज देखने के बाद लगा बिल्कुल नेल बाइटिंग सीन्स उसमें कि ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल है, इतना इनका वर्चस्व है कि अगर आपके ऊपर इनकी निगाह हो गई, वक्र दृष्टि हुई तो, मीठी दृष्टि हुई तो, दोनों तरीके, जैसे वो कहा नहीं जाता है कि दोनों ही तरफ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो जो उन्होंने जो पूरा ट्रीटमेंट किया है उसका, जो पूरी स्क्रिप्ट का ट्रीटमेंट हुआ है, स्क्रिप्ट तो शायद उन्होंने लिखी है, क्या नाम है, हबीब फैजल साहब शहजादे के जो डायरेक्टर। लेकिन प्रकाश जी की मेरी बात ही बोले, हाँ उन्होंने सिर्फ एक मुझे बैकग्राउंड दिया था कि ये है, ताकि डेवलप सब उन्होंने खुद ही किया है उसको। सर स्क्रिप्ट पर भी आएंगे, उस पहले मैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस जान लेता हूँ। मेरा मतलब ये कि ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। सफेदी को देखते हुए हम बढ़ेंगे अब वरुण सर की तरफ, और वरुण सर से जानेंगे कि उन किस तरीके की कैरेक्टर ब्रीफ दी गई, किस तरीके से बताया गया कि भैया तुमको जाना है और मारना कूटना है। क्या बताया गया एग्जैक्ट कैरेक्टर ब्रीफ क्या रही आप? अभी जैसे अनिल सर ने बोला था, हम लोगों की पहली मीटिंग तो क्लार्क्स में हुई थी और बहुत रेयर उन्होंने ऑडिशंस किए थे, लेकिन जब पहली बार मुलाकात हुई तो उनके जहन में पहले से ही था कि जब वो फेसेस सबके देख लिए उन्होंने कि स्क्रिप्ट तो उनके पास ऑलरेडी उनके जहन में होगी। अभी उन्होंने उसी समय बोला था कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, विक्रांत पुनिया नार्कोटिक्स ऑफिसर है। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने ब्रीफ किया कि वो बहुत ही है तो ऑनेस्ट, लेकिन वो ऑनेस्टी उसकी दूसरे किस्म की है, वो बाबा के प्रति है।
उस सीन को, जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, वो सीन उन्होंने उस वक्त नहीं ब्रीफ किया था, वो ऑन सेट जब हम पहुंचे थे तब अच्छा। उन्होंने ब्रीफ किया था। तो अच्छा। इतनी बातचीत हुई थी। उसके बाद सब लोग आपस में, एक टी सेशन था, हुई एक नॉर्मल, एक फॉर्मल मीटिंग जो होती है। मैं तो पहली बार उनसे मिला था, हम मोस्टली सारे एक्टर्स शायद पहली बार ही उनसे मिले हम सब होंगे। लोग भी पहली बार। जी। तो एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक बात, बहुत इंटीमेट बात, उन्होंने जब सिटिंग वहाँ थी क्लास में, तो उन्होंने वो बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, फिल्म का माध्यम मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं पिछले 30-35 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। हम जब फिल्म, ये उनके वर्ड्स हैं, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसको थोड़ा सा, कि जब मेरा फिल्म बनाने का जो मकसद रहता है या जो इंटेंशन रहता है, जैसे अनिल सर ने भी बोला कि उनका ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल रहा है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी लोगों को दी हैं, चाहे वो मृत्युदंड आप उनकी देख लीजिए, चाहे गंगा जल देख लीजिए, बैकग्राउंड पॉलिटिकल जरूर रहता है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि फिल्म जो है वो मतलब बीइंग डायरेक्टर, जब वो कैमरे के साथ किसी एक्टर को लेके चलते हैं जी, तो वो ऑडियंस डायरेक्ट कनेक्ट करती है एक्टर के साथ, क्योंकि वो कैमरा एक ऑडियंस के तौर पे वो आता है। और जब वो दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोज है, बहुत मिड शॉट है, उन्होंने मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि फिल्म के जरिए मैं सीधे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाता हूँ, सीधे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाता हूँ, और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है। ये उनका, और ये बात चूंकि हम सब ने पहली बार उनके साथ काम किया था, जो संदीप ने शुरू में कहा था कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वेब सीरीज इतना जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगी लोगों के सामने, और किया भी, वो बाद में किया। ये अनएक्सपेक्टेड था और ये बहुत अच्छी चीज है। हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें भी नहीं पता होता है कि ये क्या करेगी आगे चल के। तो ये एक मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है प्रकाश झा साहब के साथ। जो सर ने बोला, लिबर्टी एक्टर को वो कंप्लीट देते हैं। ये एक्टर की तब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डायरेक्टर अगर आपको लिबर्टी देता है तो आपकी जिम्मेदारी दोगुना बढ़ जाती है कि आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट, दरअसल आप अपने आप को नहीं कर रहे होते, आप उस कैरेक्टर को, स्टोरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उसके साथ जस्टिफाई करें, ये आपका होमवर्क होता है। अगर आपका होमवर्क नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाते हैं। तो लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ, चूंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था सारे एक्टर्स को लखनऊ के, जो भी उस दिन वहाँ मौजूद था, और सबने बखूबी बहुत मेहनत के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया, तभी शायद आज यहाँ पर सारे लोग बैठकर बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो मेहनत स्क्रीन पर दिख रही है, और हम लोग सभी गर्व से भरे जा रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी टिप्पणी संक्षिप्त रखें, बहुत कॉम्पैक्ट रखें और बहुत प्रभावी रखें, ताकि बहुत सारे मेहमान हैं हमारे साथ, और मैं इस समय समर्पित हूँ, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से। तो अब मैं संदीप दादा से बात करूंगा कि आपको बेसिकली, क्योंकि आपका कैरेक्टर भी फिल्म में एक अलग तरीके का, बिल्कुल जैसे छोड़ दिया गया कि जाओ खेलो, ऐसा नहीं। हम लोग मंच पे बोलते हैं कि तुम्हें ये कैरेक्टर बता दिया कि आप तुम जाओ, जितना खेल सकते हो उसमें इम्प्रोवाइज करो, ये करो, करो, जो भी छोटे छोटे फ्लेवर्स डालो, उसको बेहतर बनाओ। तो आपको कैसी क्या ब्रीफ दी गई थी और आपके कैसे डिस्कशंस रहे? मेरा ये था, देखो पहली मीटिंग जैसी अनिल सर ने कहा, वरुण जी ने कहा, हम सब लोग वहीं क्लास में मिले, सैफ ने मिलवाया, और फर्स्ट एक मीटिंग थी, जस्ट चाय वाय पी गई सर के साथ, और अभय जो उनके असिस्टेंट हैं उन्होंने हमारी फोटो क्लिक कर ली, और बात उस दिन बात खत्म हो गई। फिर अगली मीटिंग में, मतलब मुझे और नहीं पता कि सेकेंड मीटिंग बाकी एक्टर्स के साथ वो कैसे मिले। मुझे तो अभय ने एक स्क्रिप्ट भेजी थी और कहा कि सर ये स्क्रिप्ट आपको
याद कर लीजिए, इसका एक ऑडिशन होना है, बस जस्ट एक रेफरेंस सर चाहते हैं कि कुछ पता चल जाए। वो यहाँ कहीं महानगर में कोई होटल था, वहां पे हुआ था। बाद में पता चला कि वो ऑडिशन खराब हो गया है, फिर इसके दोबारा से आई, हमने सेल्फ ऑडिशन भेजा। तो उसके बाद फाइनल तो मुझे लगता है काफी दिनों के बाद फोन आया। जब हम लोग की वर्कशॉप रखी गई होटल में, वापस प्रकाश सर मिले और सबसे बातचीत हुई, तो उन्होंने सबका कैरेक्टर ब्रीफ किया। और उसी दिन मैंने थोड़ी सी उनसे बात की थी कि सर जैसा जितना आपने ब्रीफ किया उसको देखने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई, मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैंने बात की, बात उसके बाद खत्म हो गई। जो एक सबसे बड़ी बात है उन्होंने कही थी, बाकी एक्टर्स को भी याद होगा, और मैं शुरू से उसी लाइन पे चला था। उन्होंने कहा था कि आप सब लोग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, डायलॉग्स याद कर लीजिए, रटिएगा मत। उन्होंने कहा याद कर लीजिए, रटिएगा मत, और आप खुद से कोई कैरेक्टर मत बना लीजिएगा कि नहीं मैं ऐसे ही एक्ट करूंगा, मैं ऐसा ही परफॉर्म करूंगा। आप लोग थिएटर के लोग हैं, अमूमन थिएटर के लोग एक कैरेक्टर फटाक से बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा। आप लाइंस पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बना लेते हैं वो, निकालना बड़ा। हाँ, तो उन्होंने कहा सेट पे आइए और फिर सेट पे देखा जाएगा, कैमरा जब लगेगा और लाइटें वाइटें होंगी, आपका कोई एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। मुझे उनकी वो लाइन याद है, उन्होंने कहा था कि मान लो आप अपना कैरेक्टर आप बना चुके और आप सेट पे पहुंचे और सेम उसी नोट पर दूसरा एक्टर भी खेल रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप तो एक चीज तैयार करके आए हैं, अब यहाँ कुछ बदलना पड़ा तो कर नहीं पाएंगे, या वो बहुत अंडर प्ले कर रहा है तो आप उससे बराबर कैसे करेंगे? तो बहुत आप लाइव रहिए और देखिए कि सामने वाला एक्टर कैसा है, उसके बाद आप तुरंत वहीं पे डिसाइड करिएगा कि क्या करना है। बाकी मैं बताऊंगा। तो वो चीज मैंने शुरू से याद रखी कि कोई कैरेक्टर, मतलब मोटा मोटा तो एक आउटलाइन मेरे दिमाग में थी कि वो ऐसा है, सारी चीजें बनाई थी। पर जब मैं सेट पे गया, पहला सीन मेरा वो जो भोपा किससे मैं मिलने जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बाबा से मिलवाओ, वो था। तो जब पहली ही मैंने लाइंस बोली तो प्रकाश सर आए, उन्होंने कहा कि तो आपने क्या सोचा है, आप ऐसे ही करेंगे? मैंने कहा नहीं सर, मैंने नहीं सोचा है, आप बताइए। क्योंकि मैं थोड़ा सा घबरा गया, मुझे लगा, उन्हें ये लगा कि मैं सोच के आ गया हूँ कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है, तो आप ऐसे ही करेंगे? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो जस्ट मुझे कुछ तो बोलना ही था। मैंने कहा कि सर मैंने इस तरह से किया है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही चाहिए, बस ये ऐसे ही अंडर प्ले रखिएगा, आप ओवर मत करिएगा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ठीक है। अब वो शुरू से फिर वही चीज मैं पकड़े रहा, मैं अपना थोड़ा सा रियलिज्म के आसपास परफॉर्म करने की कोशिश की, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कुछ कैरेक्टर वैक्टर इतना मतलब लोग पसंद कर लेंगे। और कई बार सीन में ऐसा होता था कि वो मुझे कुछ बोलते ही नहीं थे, मैं देखता था कि हुकुम सिंह को कुछ कह रहे हैं या बाकी एक्टर्स को कुछ कह रहे हैं और मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मुझे लगता था इनको लगता होगा अरे यार चलो अब जो ले लिया है निपटाने दो, बस खत्म करो। नहीं बिल्कुल, वो आपका कार शायद उनके हिसाब जब से आप अपने मुख्यमंत्री को कहते हैं आप मुख्यमंत्री हो, ठीक है। और दूसरा जब एक हरकत आपकी दिखती, उसमें इतनी खूबसूरत की हरकत है वो, जब मंच पर बाबा सामने आपके मुख्यमंत्री हुकुम सिंह पहुंचते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, और आप आवाज पहुंच रही है, आपका वीडियो हो गया। मैं कह रहा हूँ जब वो ऊपर पहुंचते हैं और बाबा के साथ हाथ जोड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पीछे से उनको हाथ लगाते हैं कि अरे झुको, झुककर प्रणाम करो उनको। भैया वो तो सारा बहुत शानदार, वो सारा खेल मैंने खुद से नहीं वो सारा खेल मैंने खुद क्रिएट किया था, क्योंकि मुझे लगा अभी कुछ कह वह रहे नहीं तो मैं अपने कुछ तमाशे करूं, और जब डांटना होगा तो डांट ही देंगे। तो एक दो एक्टर को उन्होंने बहुत बुरी तरह से डांट भी दिया था, जाओ पैरों में गिरो। हाँ, तो धीरे धीरे वो मतलब क्या कहते हैं कि जब पहले दिन आप खेत में उतरते हैं ना, खेत की जुताई करने, तो आपको समझ नहीं आता कितने बीघे जमीन है, कैसे कहाँ से शुरू करें। और जब वो जुताई शुरू हो जाती तो धीरे धीरे आपको उस प्लॉट का आइडिया लगने जाता है कि मतलब कैसे खेलें, कैसे क्या करें, वैसे टाइप का कुछ चल रहा था। तो बस ऐसे ही चलता रहा, मतलब हो गया मामला, और हमको नहीं मालूम था इतना। मैंने ये आदित्य पहला काम है जिसके लिए मैंने किसी से कुछ कहा हुआ नहीं था कि मैंने एक सीरीज की है, वो आएगी तो देखना। अमूमन पहले लोग बता देते हैं, मैंने आप पता नहीं यार। इनफैक्ट आपने हमारे इंटरव्यू आप आए थे उसके पहले, तो आपने उसमें भी नहीं आया था, आपने बस ये बताया था कि कुछ किया काम जल्दी आने वाला है। क्योंकि भैया प्रकाश झा सर से बहुत मुझे डर लगता है, मैं रियली बता रहा हूँ। उनके जो बात करने का अंदाज है, जो
एटीट्यूड है, वो जो तरीका है, उससे मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल नपी तुली बात करो, इनसे ज्यादा बोलो बालो मत। मैंने बहुत पहले उनके साथ एक फिल्म की है चक्रव्यूह, उसमें मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल और ये सब लोग हैं। तो उस फिल्म का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही था, मतलब बड़े दबंग किस्म के डायरेक्टर, तो हमने कहा नहीं यार इतना कह दिया, चुपचाप करते रहो, बस अब देखेंगे। बाकी पता नहीं वो कैरेक्टर क्या कैसे होता है, वो एक्टर को मालूम नहीं होता है, एक्टर अपना काम करता है। हाँ जी अजय बाबू पे। आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी सी लेट पहुंच हम तक, तो मैं बीच में शायद इंटर करते हुए मालूम पड़ रहा हूँ यार। नहीं कोई इंटर नहीं, मेरी बात पूरी हो गई है, अजय से बात करो। तो अब हम बढ़ेंगे दूसरे पीए की तरफ, जो बहुत देर अपने नंबर के इंतजार में बैठे हुए हैं कि भैया हमने भी मुख्यमंत्री को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, और मुख्यमंत्री इधर उधर हमने भी करी। तो दादा आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको किस तरीके की ब्रीफ की गई और कैसा? जैसा कि अनिल सर ने बताया और संदीप ने बताया कि पहली मीटिंग जैसे हुई थी और क्लैक अवध में वो हुई थी जी। फिर वहां से एक स्क्रिप्ट आई थी कुछ, हाँ उसके बाद एक स्क्रिप्ट आई थी कि ना इसको पढ़ के आप बना के भेज दीजिए, और मैंने वही पीए का ही था तो मैंने बना के उसको भेज दिया। और फिर उसके बाद जहाँ साहब जब दूसरी मीटिंग में आए तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर आप लोगों का है, और बस यही बात हुई। उसके बाद जब हम लोग वहां पहुंचे और पहला दिन था और झा साहब के सामने हम पढ़े, तो मतलब एक अजीब सा अंदर दिल की धड़कन नहीं बड़ी होती है कि इतना बड़ा डायरेक्टर और ये और वो आपके सामने है, अब एक अंदर से डर और करना है उनके सामने, प्रूव भी करना है अपने आप को, तो ये थोड़ा सा डर और दिल धक 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 बोल रहा था। और उन्होंने, हम लोग गए, हम अनिल सर गए, उन्होंने पूरा सीन समझाया और ये करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आपने कहा ठीक है सर, कोशिश करते हैं। जब सीन किया और उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ ये ठीक है बढ़िया, तो फिर अंदर से एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है पहले सीन करने के बाद। जैसे हम लोग थिएटर में उतरते हैं ना, जब पहली एंट्री होती है तो इतना डरते हैं ना, वही डर। और मेरे समझ से डर होना अच्छी बात है, जब आपके अंदर डर होता है ना तो आप अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो बस यही थी। और बाकी सर थे साथ में, अनिल सर थे, उसकी भी गाइडेंस मिल रही थी, वो प्रकाश सर तो है। जब रेड में वो आए थे अजय देवगन से मिलने, जब मैं रेड की शूटिंग कर रहा था तो मैं, प्रकाश सर आए और मेरी सीन चल रहा था रेड में, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया, लोगों ने पिक्चर खिंचाई, तो मुझे बड़ा अफसोस था कि अरे प्रकाश सर से मैं मिल नहीं पाया यार, इतने बड़े डायरेक्टर आए सेट पे और मिल नहीं पाया। और जब अभी मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो मैं बहुत लकी हूँ, और कभी सपने में सोचा नहीं था कि प्रकाश झा सर के साथ डायरेक्शन में लखनऊ में रहते हुए काम करना का मौका मिलेगा, और वो मुझे मौका मिला और मैंने वो किया। मुझे लगता है कि हम सभी जितने लखनऊ वाले हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबके लिए खुशी की बात होती है। हालांकि अब उससे खुशी की बात सर मैं ये आप सभी से जानना चाहूंगा कि कितनी खुशी की बात तब होती है जब अपने थिएटर के साथी, और वो भी एक तो नहीं, लगभग 20-25 लोग हैं मुझे लगता है, और सभी आसपास कोई किसी का रिलेटिव बना हुआ है, किसी का किसी से कॉन्वर्सेशन है। तो सर अनिल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना आसान हो जाता है जब उस कंफर्ट जोन के एक्टर के साथ, हालांकि आप तो दूसरों को कंफर्ट देते हैं, तो अपने लोगों के साथ काम करना कितना अच्छा लगता है स्क्रीन पर? नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं, और इसके लिए मैं बहुत उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा प्रकाश जी को और उनकी कास्टिंग की जो टीम थी, कि इतना बढ़िया एक्सपोजर लखनऊ के आर्टिस्टों को एक साथ कभी किसी फिल्म में, मतलब इंडिविजुअली किसी को, अब जैसे संदीप ने किसी फिल्म में किया, उसमें इंडिविजुअली इनको अच्छा मौका मिल गया, अजय को मिल गया, लेकिन एक साथ लखनऊ की टैलेंट को जो पूरा सम्मान दिया गया है वो इस सीरीज में दिया गया है। और जाहिर है कि जब आप अपने कलीग, अपने को एक्टर के साथ काम करते हैं जिसको आप जानते हैं, तो इट बिकम्स मच इजियर ऑल्सो, क्योंकि कुछ भी कहिए दूसरे एक्टर के साथ काम करने में हल्का सा तो एक हिचक होती है, काम तो आप करते हैं, लेकिन एक जो कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं कि जब आप अपने किसी जान पहचान वाले के साथ रोल करते हैं, क्योंकि जैसे थिएटर में है, थिएटर में अगर आपके को एक्टर्स आपके साथ काम किए हुए हैं, यू फील मोर कंफर्टेबल देन विद एनी अदर एक्टर जो कि आपके लिए नोन हो।
तो ये इसमें बहुत अच्छा रहा कि हालांकि अब ये नहीं था सबके सीन्स हैं, वरुण जी का तो उसके शेखर सुमन के बेटे के साथ था, या संदीप का सीन उसके साथ था, हुकुम सिंह के साथ। चूंकि हमारे और अजय के साथ में ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर सीन जो है, अजय के 2-3 सीन्स एक्स्ट्रा हैं जिसके ये बाद में जाते हैं, बाकी इनके सारे सीन जो है 80% सीन जो है हम लोगों के साथ ही में है। तो जाहिर है एक दूसरे को एक कॉन्फिडेंस देता है, यू नो, जब कोई एक्टर आपका साथ का होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी ट्यूनिंग बनी रहती है। हाँ, एक अच्छा तारतम्य बनता है। और इस मामले में ये बॉम्बे की दुनिया ने भी देखा होगा कि लखनऊ में कितनी टैलेंट है। मुझे एक बार संदीप, जब मैं मुल्क कर रहा था तो मुल्क में मेरा ऑडिशन एक दूसरे रोल के लिए हुआ था, लेकिन किया मैंने फिर ऋषि कपूर जी के फ्रेंड का रोल। तो जो कास्टिंग में लड़का जो उनका फर्स्ट एडी था, बोले साहब आपको ये रोल करना है। अच्छा, वो रोल जो जिसका ऑडिशन मैंने दिया था उसमें बड़ा धमाका था, और ये ऑडिशन बड़ा सिंपल, लेकिन बाद में पता लगा दिस रोल वाज मच स्कोरिंग। तो बोले नहीं साहब, आई डोंट नो, डायरेक्टर कह रहे हैं आपको यही रोल करना है। तो मेरी सिन्हा साहब से बात हुई, चले अनिल जी मुझे नहीं पता था कि लखनऊ में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग। मैंने कहा साहब है, आप मौका तो दीजिए लखनऊ के लोगों को। तो खैर आगे उन्होंने दिया भी, जैसे अभी थप्पड़ में संदीप ने किया, या आर्टिकल 15 में राजू ने किया, और जिया ने किया। तो जाहिर है। और देखिए एक बात इसी रेफरेंस में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक विकी सडाना जो कास्टिंग डायरेक्टर है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप जैसे अपना डेटाबेस रखते हैं बॉम्बे में, आप एक डेटाबेस यूपी के आर्टिस्टों के साथ बनाए। हमें लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, इतने आर्टिस्ट हैं। एक तो जब बॉम्बे से जब प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, तो आप उनको यहाँ के आर्टिस्टों के भी नाम दीजिए कि जो अच्छे कैरेक्टर्स कर सकते हैं, अच्छे रोल कर सकते हैं, बड़े रोल। तो उससे क्या होगा कि पूरा मौका जो है, अभी क्या होता है ज्यादातर जो है बॉम्बे वाले मान के चलते हैं कि भाई मेजर कास्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, माइनर कास्ट हम वहाँ से ले लेंगे। तो ये भी धारणा धीरे धीरे, कम से कम ये जो आश्रम आया है, इससे ये धारणा पे भी बहुत बड़ा अच्छा असर। जी जी जी। अब हम यही चीज संदीप सर से जानना चाहेंगे कि दादा आप बताइए कि जब सेट पे भले ही आपके सीन्स नहीं हैं, लेकिन सेट पर जब आसपास के लोग दिखाई देते हैं, है ना, कि अपने थिएटर के ये हैं, थिएटर के ये हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा, क्या माहौल होता होगा? नहीं, जैसा अनिल सर ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आपके सीन में जब आपका को एक्टर पहले से पूर्व परिचित होता है तो आपका एक कंफर्टेबल जोन जो होता है वो बड़ा अच्छा बन जाता है। आप बड़े सहज रहते हैं, आप थोड़ी सी ट्यूनिंग बड़ी बेहतर हो जाती है। और इसीलिए बड़े फिल्म मेकर्स जब कोई बड़ी फिल्म बना रहे होते हैं तो वो एक्टर्स को आपस में जेल करने के लिए एक मीटिंग कराते हैं, 2-3 मीटिंग कराते हैं कि सब थोड़े से मिले जुले बातचीत करें। और हमेशा जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं लखनऊ के एक्टर्स को, मतलब लखनऊ वर्सेस बॉम्बे कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूटली एक बारीक लाइन में चल रहा होता है। और बॉम्बे के जो लोग हैं, मतलब ये अपना प्लेटफॉर्म है तो यहाँ कहा जा सकता है कि वो लोग कहीं ना कहीं एक आवरण ओढ़ कर आते हैं कि मैं बम्बई से आया हूँ, मतलब सो कॉल्ड मैं कुछ ओवर स्मार्ट हूँ। तो वो उनका चलता है। वो जैसे हम तो अदरक वाली चाय सेट पे मांगेंगे और वो हमारे बीच में ब्लैक टी और ग्रीन टी मांगेंगे, ये वाला फर्क है। ठीक है, तो वो चलता रहता है। वरुण, अगर इसमें आप कुछ जोड़ना चाहें तो फिर होता ये है कि जब मैं अपने सीन में, जैसे हुकुम सिंह के साथ एक दिन पहले दिन तो हमारी बातचीत बड़ी लिमिटेड थी, और मुझे लगा कि यार अगर मैं बातचीत नहीं करूंगा, इनसे ट्यूनिंग नहीं करूंगा तो मामला फिर कहीं गड़बड़ होगा। तो फिर मैं जबरदस्ती घुस के एक दिन उनसे बातचीत की कि सर हमारा सीन ये, वो आप ये, और मैं अच्छा और बताइए ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, हो सकता भाई चिड़े मैंने, लेकिन नहीं, वो सचिन ने बहुत बढ़िया अच्छे से कोऑपरेट किया, अच्छी ट्यूनिंग कर ली, बातचीत करते रहते थे हम लोग बीच बीच में। तो वो केमिस्ट्री जब आपकी पर्सनल वाली अच्छी क्रिएट हो जाती है ना, तो वो सेट पे भी दिख रही होती है कैरेक्टर्स के बीच में। जी 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 जी।
हाँ, तो वरुण सर, मैं कह रहा था कि आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो। जोड़ना सिर्फ यही है कि मोस्टली लोगों ने बात कही है कि सेट पे को एक्टर अगर वो आपके साथ का है, जिसके साथ आपने थिएटर किया है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन हो जाता है। जब आप किसी अननोन एक्टर के साथ करते हैं तो फिर तो संदीप ने बोला कि एक माइन्यूट तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, ये बहुत गहरी है, अंदर खाने बहुत गहरी होती है। ये डिस्क्रिमिनेटिव एक नेचर होता है कि मैं मुंबई से हूँ, आप लखनऊ से हैं, तो ये साइकी ब्रेक करना ये मेरा काम नहीं है। ये साइकी मेरी, हम लोगों की, जो ऑलमोस्ट हम लोग जिस शहर में हैं जिसको 2 टायर सिटी कहा जाता है, हम लोग तो ऑलरेडी ब्रेक हैं, क्योंकि हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मैं मुंबई से नहीं हूँ या लखनऊ से। जो बाहर बड़े शहरों में हैं, मुंबई के एक्टर्स हैं जिनको मुंबई का कहा जाता है, हालांकि वो भी मुंबई से नहीं है, किसी अपने छोटे शहर या किसी दूसरे शहर से आके वहाँ एस्टैब्लिश हुए, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन एक इस तरह का एक ओल्ड लिया होता है उन्होंने कि उनको ये लगता है। जब सेट पे आते हैं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मुल्क का देता हूँ। मुल्क, मुझे लग रहा फिर ये मेरी ही बात पे ये टाइम आउट हो जाता है, लिमिटेशन जैसे क्यों ऐसा हो रहा है? ये नारकोटिक्स का इस समय इतना, नारकोटिक्स का माहौल इतना गर्म है। ये मैं मुल्क का एक सीन जिसकी मैं बात कर रहा था, वो उस सीन में सारे के सारे एक्टर्स, रेनाउंड एक्टर्स उस सीन में थे, और इकलौता मैं एक एक्टर था जो लोकल कह लीजिए उसको, लखनऊ से था। और वो सीन बहुत इम्पोर्टेंट सीन है, यहाँ पे ATS ऑफिसर उनकी फैमिली का इंटरोगेशन करने जाता है, इनफैक्ट वो बातचीत करवाता है। तो कैमरे के यानी टेबल के एक तरफ ATS ऑफिसर बैठा है जिसका किरदार मैंने किया है, मैं बैठा हूँ, इस तरफ सारे के सारे रेनाउंड एक्टर्स हैं। जब आप सीन कर रहे होते हैं उस वक्त आप कंफर्ट होते हैं, क्योंकि उस वक्त आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। इन बिटवीन शूट जब सेटअप हो रहा होता है और आप वेट करते हैं सीन के शुरू होने का, ये उस मोमेंट की बातें हैं जहां पर आप डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट को आप फील करते हैं या समझते हैं। मैं किसी भी, मेरी पर्सनल एक आदत है, जब मैं ऑन सेट होता हूं तो मैं किसी भी, चाहे वो रेनाउंड एक्टर हो या मेरा अपना ही दोस्त हो, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सामने वाला किस जोन में है, किस मूड में है, क्या किस मेंटल स्टेट में वो अपने आप को रखा हुआ है, और करना भी नहीं चाहिए बीइंग ए प्रोफेशनली। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या वो उनके किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे वहां पर उस मोमेंट में आप ये महसूस कर पाते हैं कि जो बात शुरू हुई थी कि जब आप कंफर्ट होते हैं अपने नोन फेसेस के साथ या नोन अपने दोस्तों के साथ या अपने सीनियर्स के साथ जिनके साथ आप थिएटर कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, वहां पर जब सीन शुरू हो रहा है और मैं बैठा हूँ, अभी कुछ नहीं चल रहा है, कैमरा सेटिंग हो रही है, लाइट सेटिंग चल रही है, बाकी दूसरी तरफ सारे एक्टर हैं और रेनाउंड एक्टर हैं जिनको हमने स्क्रीन पे देखा था, हम पहली बार उनके साथ। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम कि वो व्हाट वाज देयर रिएक्शंस टुवर्ड्स द एक्टर। इट वाज वेरी सटल। वो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जब आप काम करते 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 समझ पाते हैं चीजों को। तो उनमें से एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं मनोज पहावा साहब। ही केम टू मी एंड उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और बोले, आप लखनऊ से हैं? मैंने कहा जी सर, मैं लखनऊ से हूँ। कहने लगे, मैंने कहा सर आपको कौन नहीं जानता है? कहते आप कंफर्ट हैं? मैंने कहा सर रियल आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि वो किस तरह से सामने वाले एक्टर को वो साइकिल लेवल पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फिजिकली दे वोंट, बट साइकिल लेवल पे एक होता है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बहुत माइन्यूट सा होता है, दे जस्ट प्ले विद यू कि इसको कैसे हम वो करें।
और मैं बहुत खुले तौर पे बोल सकता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेटिव नेचर ये वो लेके चलते हैं जब लखनऊ या किसी भी शहर के या किसी भी, हो सकता है मुंबई में भी कोई न्यू कमर एक्टर जब ऑन स्क्रीन आता होगा तो एक जब टीम खड़ी होती होगी तो वो होता है, जो एक गलत प्रोसेस है, जो उस अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं बतौर एक्टर तो वो आपको डिस्करेज करता है। वही यही होता है कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट जब एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है कि यार उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि बतौर एक्टर अगर हम सीनियर हो गए हैं या हम सो कॉल्ड सीनियर अगर हो गए हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आपके सामने कोई नया बच्चा, लखनऊ का ही आपका बच्चा आपके साथ परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको कंफर्ट जोन दें ताकि वो अपनी एबिलिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को निकाल सके। सिर्फ इतना ही होता है जहां पर हम बैलेंस कर सके चीज, क्योंकि जब भी कोई सीन डेवलप होता है वो एक एक्टर का नहीं होता, वो सीन में जितने एक्टर्स होते हैं वो एक टीम वर्क होता है, तब वो सीन निकल के आता है। मेरा तो पहला सीन ही, अगर मैं आश्रम की बात करूं तो मेरा तो पहला सीन ही आदिन सुमन के साथ था और मैं उनको जानता भी नहीं था पर्सनली। और मैंने जैसे मैंने बोला, मैं सेट पे भी कभी बात नहीं करता हूँ, किसी भी एक्टर से बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता। ये अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है, जब तक कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। तो वो उस वहां भी यही होता है कि वो फिर उन्होंने मुझसे बात की कि हम आपके साथ सीन कर रहे हैं। मैंने कहा जी आपके जो थप्पड़ वाला सीन है वो मैंने जरूर उनके साथ रिहर्स किया कि कहीं कोई चोट ना आए, किसी किस्म का कोई एक वो ना रहे, तो वो उनके साथ, तो वो वहां से वो कंफर्ट उनके लेवल पे शुरू हुआ और मेरे लेवल पे भी शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद उनको लेके जाते हैं इंटरोगेशन में, वहां उनसे बात, तब तक आप कंफर्ट, वो एक है कि वो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो शूट होता है, बाकी इसमें इतना गैप होता है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, मैं फाइनली ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है हर एक्टर के लिए अपने को एक्टर के साथ एक सामंजस्य बनाकर चले, क्योंकि ओवरऑल जब भी कोई सीन निकल के आता है तो वो मेरा सीन नहीं होता है, वो आपका सीन नहीं होता है, वो कंप्लीट होता है। वो कंप्लीटनेस की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, यही मैं वरुण जी की बात से सहमत हूँ और बिल्कुल ये अक्सर होता है। और ये सिर्फ लखनऊ में ही नहीं है वरुण जी, ये बम्बई में भी है। अगर आप बम्बई में रह भी रहे हैं और तो आप बम्बई के एक्टर कहलाएंगे, भैया बम्बई में हैं। अनिल अंकल ने भी देखा होगा और मेरा भी अनुभव रहा है। मैंने जितने भी टीवी शोज किए, तो जब भी आप, चूंकि आप नॉन फेस नहीं हैं और आप टीवी के सेट पे पहुंचते हैं, आपसे ज्यादा एस्टेब्लिश एक्टर जब काम कर रहे होते हैं और आप उनसे सिर्फ रूबरू होते हैं, आमने सामने मिलते हैं, अभी कोई सीन की बात नहीं हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें ही वो आपको कुछ अजीब सा फील करा देंगे कि अच्छा क्या नाम है आपका, हाय मैं फील करा देते फला फला। तो आप उन्हें लगेगा कि ऐसा बोल के वो आपको बताना चाहते हैं कि नहीं कंफर्ट रहना, डरना मत, घबराना मत। मुझे ये लगता है कि ये अप्रोच अच्छी नहीं है, टीम वर्क के हिसाब से अप्रोच अच्छी नहीं है। नहीं तो वही आप भी ऑडिशन से आप भी एक्टर हुए, आप भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूँ, या मेरे साथ जितने वो भी एक्टर हैं जो ऑन स्क्रीन परफॉर्म कर रहे हैं, दे ऑल आर एक्टर्स। तो मुझे वरुण जी आपकी बात से गुलाबो सिताबो का मेरा उस सीन याद आ गया कि सामने अमिताभ बच्चन है और इधर मैं हूँ, तो मेरा सीधे आमने सामने ऐसा था। तो मुझे किसी ने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि उनकी डायरेक्शन डिपार्टमेंट से, अमिताभ बच्चन है सामने, कर लेंगे आप हैं, डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं, तो मेरे साथ भी हुआ याद है ना, आप भूलेंगे तो नहीं। तो भैया वरुण जी, अजय, सब लोग मुझे लखनऊ में जानते हैं कि मेरा टेम्परामेंट खूब खतरनाक है। तो अब मैं बहुत बाबा टाइप चुकी हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ। तो मैंने कहा यार मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पता है, किसी से भी नहीं। तो उसको लगा कि अजीब सी ठंडी आवाज में बोला। तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन हो, वो कोई हो यार, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। उसके बाद फिर सीन शुरू हुआ। तो भाई ना हम कहीं भूले, ना हमको कोई अटके, ना हमको कोई अमिताभ बच्चन के ऑरा से प्रॉब्लम हुई, ना हमको लगा ये बच्चन है तो हम चुप हो जाए।
अरे क्यों हो जाएंगे, एक ही काम आता है यार, यही आता है और हमसे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ कह दोगे हम कर ही नहीं पाएंगे। अब ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तो गोमती नदी बह रही है, कूद पड़ो कैसे काम खत्म करो। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आश्रम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अजय के लिए, वरुण जी के लिए, अनिल अंकल के लिए, बाकी जो भी लोग लखनऊ के हैं, जहां पर जिसके हिस्से में, आदित्य आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल। आ रही है। जहां पर भी जिसके भी हिस्से में जितनी लाइंस आई हैं, जितने सीन आए हैं, हमारे पूरे लखनऊ के एक्टर्स ने दमदार जी जान लगाकर काम किया है। और कोई बिल्कुल आम आदमी जिसे पता भी ना हो ये लखनऊ के एक्टर्स हैं कहाँ के हैं, वो कह देंगे कि नहीं यार कहीं से भी ये 19 है नहीं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है लखनऊ का जिसके लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि सारे एक्टर्स ने जी जान लगाकर काम किया है। और जो अनिल अंकल कह रहे थे वो यही कि यार हम सब में दम है। लेंगे अजय दादे कि जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे कि कितना कंफर्टेबल हो जाता है एक एक्टर जब अपने साथ के एक्टर से के साथ काम करने को मौका मिलता है। तो आपको तो कंफर्ट जोन उस तरह का, उस लेवल का मिला होगा कि जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मिला। अनिल सर के साथ आप काम करने का मौका मिला। बिल्कुल मिला। अनिल सर के जो भी एक्सपीरियंस थे उसका मैंने पूरा फायदा उठाया। वैनिटी में बैठ के मैं अनिल सर का बहुत दिमाग खाया, सर ये स्क्रिप्ट ऐसी है, सर इसको ऐसे पढ़ के, और सर कैसे वैसे, मैंने बहुत सर को परेशान किया है वैनिटी में और खूब डिस्कशंस हुए हैं। इवन इसीलिए वो चुनाव आ रहे हैं, तुम परेशान की होगी हारेंगे। सेट पे भी जाते थे संदीप दादा हमें लगे थे कैरेक्टर में है, कूटनीतिक काफी दे रहे हैं। हाँ, सेट पे भी जाते थे तो बहुत अच्छा रहता था, सर से मिलता था गाइडेंस और सब पूरा होता था। एक वाकया मुझे याद है, ये अभी हो रहा था कंफर्टेबल और ये सब, ये बात मैं अभी एक वेब सीरीज कर रहा था मीरा नायर मैम की, सूटेबल बॉय। तो उसमें मेरा सीन, हाँ सूटेबल बॉय, और उसमें मेरा सीन था विनय पाठक सर के साथ, और मैं बना था विधायक रस्तोगी, और उनको आना था और मेरे से कहना था और अजय सिंह जी कैसे हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हालचाल है, और फलाना फलाना ये सब बोलना था। तो एक टेक हुआ तो ऐसे ही बोले वो, 2 टेक हुआ, दूसरे टेक में ऐसे बोले, तीसरे टेक में वो पता नहीं उन्होंने आके अचानक इंग्लिश चालू कर दिया, हेलो अजय, और हेलो मिस्टर रस्तोगी, और हाउ आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सो एंड सो एंड सो। अब वो सोचे कि बोल दे, अब ये सामने खड़ा हो जाएगा, लखनऊ का एक्टर है तो खड़ा हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही उन्होंने ये सब बोला वैसे ही मैंने उनको उसी लैंग्वेज में, अपनी जो भी उन्होंने बोला उसी लैंग्वेज मैंने उनको जवाब दिया। जब जवाब दे दिया तो उसके बाद सीन ओके हुआ। तो फिर उसके बाद विनय पाठक सर की स्क्रिप्ट मेरे पास ही रखवाते थे। वो कहने लगे कि विनय, अजय जी क्या आप लखनऊ से हैं? यहीं से? मैंने कहा हाँ सर यहीं से हैं, कहीं बाहर से नहीं है। अल्लाह ये सवाल पता नहीं क्यों हर व्यक्ति पूछता है बम्बई का, आप लखनऊ से? मैंने कहा सर मैं तो मैंने एक बार कह दिया था, मैंने कहा लुधियाना से। चर्चा इस पर भी होगी। अभी अजय मैं यहीं से हूँ, हाँ मैं यहीं से हूँ, कहीं बाहर से नहीं हूँ। तो कहा नहीं आपने, अगर और कोई होता तो मैंने एकदम से आपको हिंदी से इंग्लिश में दे दिया, आप हड़बड़ा जाते, कोई और होता हड़बड़ा जाते, लेकिन आपने वैसे ही संभाल लिया। मैंने कहा सर मैं थिएटर से ही हूँ, तो इम्प्रोवाइजेशन तो हम लोग करते ही रहते हैं ना कुछ न कुछ सीन में। फिर लगे हाँ वो तो बात ठीक है, यही सब होता है। लेकिन ये है कि आश्रम का जो अनुभव है वो हम लोग स्पीचलेस हैं, मतलब इतना सीखने को मिला और एक मौका मिला लखनऊ के एक्टर्स को खुद को साबित करने का, और सबने किया, दिल खोल के किया। ये जैसे फ्री हो क्या नहीं होता है, एक कॉन्फिडेंस के साथ किया है, और कहीं किसी भी मामले में कमतर नहीं रहे। मुंबई के जो टैलेंटेड एक्टर्स आए थे उनसे कहीं भी 19-20 नहीं, बराबर रहे, 20 से 20 रहे। मैं अब अनिल सर से जानना चाहिए, एक विस्तृत विषय है लेकिन हम लोग छोटे छोटे उस पर संक्षिप्त में बात कर लेंगे। प्रकाश झा का कितना विश्वास दिखा लखनऊ के एक्टर्स में और दूसरा लोग के थिएटर के एक्टर्स में, और फिर उस समय में जब ये बात निकलती है कि कोई अच्छा काम कर होता है तो ये सभी ने बोला कि आप लखनऊ के रहे, उनको आश्चर्य हो। तो ऐसा क्यों है सर कि हम काम नहीं कर सकते क्या?
और अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो राज झा को इतना विश्वास क्यों हुआ? नहीं देखिए, ये झा साहब की ग्रेटनेस थी कि उनको विश्वास रहा, और अजय तो जिस चीज के विटनेस है, जब अभी हम लोगों का पैच वर्क खत्म हुआ तो हम लोगों का 10th 11th फ्लोर पे शूटिंग हो रही थी। प्रकाश जी केम ऑल द वे टू सी अस ऑफ, हम लोग को नीचे छोड़ने के लिए आए। तो ये तो देखिए क्या होता है कि जो बड़ा आदमी होता है, जिसका बड़ा कद होता है, वो अपने एक्ट जाहिर कर देता है। और ये जो लोगों को ख्याल है कि ऐसा नहीं है, आप भी दूसरों को कॉम्प्लेक्स देते हैं। मैं जब बॉम्बे गया और जब मैं करता था तो चूंकि इशक ज़ादे उन दिनों नई नई रिलीज हुई थी, हालांकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ही नॉर्मल, अरे सर आपने तो वो फिल्म की है और ये की, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। थी ये जिन लोगों में जो वीक एक्टर्स होते हैं, जो आपके सपोर्टिंग थोड़े हल्के एक्टर्स होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दे फील डिस्कम्फर्ट विद यू। लेकिन अगर आप भाई माशाल्लाह हमारे साथ जितने लोगों ने यहाँ काम किया, सब थिएटर बहुत बहुत दिनों से कर रहे हैं, और आप कुछ भी कहिए, थिएटर का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि आप स्टेज पे करते हैं, ऑडियंस के सामने करते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, जो ऑडियंस जो आपको फीडबैक देती है, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो जैसे अभी संदीप ने कहा कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ सीन था, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, अमिताभ बच्चन साहब के साथ सीन है भाई, आई शुड बी कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्स क्या है? हाँ, मतलब क्यों घबरा जाएंगे भाई? वो भी एक्टर है, हम भी एक्टर हैं, ये जाहिर है कि भाई उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, लेकिन हमें मौका मिला है, हम भी पूरा उनको कर। और देखिए इस मामले, अब जैसे हम लोग के सीन बॉबी देओल के साथ थे, कहीं कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो कि बॉबी देओल है और ये उनके ऑरे से हम डर जाएंगे, हम सहम जाएंगे, हमें लगे अरे क्यों होगा भाई? आपका अपना कॉन्फिडेंस हो। और वो एक्टर, जैसे वरुण जी ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि सेट पे ज्यादा बात नहीं करते। उसमें क्या होता है कि बात करने में फिर डिविएशन हो जाता है, आपका जो एक कंसंट्रेशन होता है आपका भी और दूसरे का भी, एंड यू नेवर नो कि दूसरा जो है, देखिए हर एक्टर की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है करनी। अब जैसे मैं ही हूँ, मुझे अब डायलॉग याद होते नहीं। अब फैक्ट ये है कि इस समय मैं अपना ही नाम भूल गया, मेरा नाम क्या है भाई इसमें आश्रम में? मिनिस्टर का क्या नाम है? लेकिन सर इसके लिए आप दुगनी मेहनत करते हैं। मैं जब वाला प्ले आपके साथ करता हूँ तो मैं आपको डायलॉग से याद कर, तो मुझे लगता है शायद ही किसी एक्टर से इतनी मेहनत। देवीलाल नाम है आपका शायद? क्यों अजय? अजय क्या नाम है सर अनिल अंकल का? देवीलाल ना? शायद देवीलाल नहीं। अरे यार तुम भी शायद, तुम डूबोगे लुटिया। अंकल पीए बदलिए आप। तो खैर, तो मेरे साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम एक तो याद की भी होती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सेट के समय जब मैं हूँ तो आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड और आई शुड नॉट डिस्टर्ब अदर, क्योंकि क्या होता है कि लाइंस मेरे दिमाग में घूमती रहना चाहिए। और फैक्ट ये है कि जैसे ही मैं सीन करके निकलता हूँ, उसके बाद आप मुझसे फिर वो डायलॉग बुलाइए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ। जैसे मैंने बताया, हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका अपना है। सही बात है। हाँ बिल्कुल, हर एक की अपनी अलग स्टाइल होती है। लेकिन ये बात वरुण जी की बहुत सही है कि यू नेवर नो कि जो दूसरा आपका को एक्टर है, ये जो आपके सामने एक्टर है, उसका क्या है। तो इट इज बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ, एंड देन व्हेन द एक्शन स्टार्ट्स यू गिव योर बेस्ट। तो मुझे तो लगता है कि वरुण सर, इस पर आप कुछ जोड़ना चाहें कि प्रकाश झा का लखनऊ से एक्टर्स चुनना और फिर लखनऊ के एक्टर्स को देख कर मुंबई के एक्टर्स का स्तब्ध होना, आश्चर्यचकित होना, इस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें, वो क्यों नहीं इतना होता विश्वास है? नहीं, प्रकाश झा साहब के साथ ऐसा नहीं है। प्रकाश झा साहब यूपी में आने से पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किया है, और ये बात उन्होंने कोट भी की थी फर्स्ट मीटिंग में कि मैं इससे पहले मध्य प्रदेश में चाहे उन्होंने राजनीति बनाई हो, चाहे आरक्षण बनाई हुई हो या बाकी और फिल्में की हों,
वो वहाँ करते रहे थे और वहाँ के एक्टर्स भी उन्होंने बहुत लिए। अगर लोकल एक्टर्स, अगर आप नाम देना चाहें उनको, उनके साथ उन्होंने काम किया था। जब वो यूपी में आए, लखनऊ में आए, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब यहाँ पर मैं अब अपने आप को यहाँ कुछ सालों के लिए एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा आश्रम मध्य प्रदेश में था, अब मेरा आश्रम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में होगा, और मैं यहाँ के एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने ये लाइन बोली तो मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है कि लखनऊ के एक्टर्स को अब एक बहुत ही विस्तारित सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर एक नहीं काफी काम करने का मौका मिलेगा, जो एक लालच होता है हर एक्टर का। तो लेकिन फिर हमने सोचा, सेकंड थॉट आया कि नहीं, हाँ ठीक है, सब बोलते हैं, ये भी बोल ही रहे हैं, जब तक ये काम नहीं हो जाता। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी कि आप स्टेट वाइज एक्टर्स को ले रहे हैं, उनके साथ काम कर, ये उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, तभी उन्होंने मध्य प्रदेश से अपने आप को शिफ्ट किया यूपी में। और मोस्टली कास्टिंग जो है, जिसको मैं सेकेंडरी कास्टिंग बोलता हूँ, वो लोग भी बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, उन्होंने सारे लखनऊ के एक्टर्स लिए प्राइमरी कास्टिंग को छोड़ के। हाँ, मतलब तो वो कंफर्ट उनके भीतर ऑलरेडी मौजूद है कि वो अपने उन एक्टर्स के एक्टर्स को साथ भी लिया। उन्होंने तो आदित्य उन एक्टर्स को भी लिया जिन्होंने थिएटर भी नहीं किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने पूछा भी था कुछ एक्टर्स ने कि क्या थिएटर करना, उन्होंने कुछ एक्टर्स ने पूछा भी था वर्कशॉप में कि क्या सर थिएटर करना जरूरी है, मैं तो थिएटर से नहीं हूँ। तो उन्होंने इस बात पे अच्छा लेक्चर भी दिया था, अजय को याद आ गया होगा। तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने काम दिया। तो ये है उनके साथ था, उन्होंने कंफर्ट दिया, उन्होंने कंफर्ट जोन दिया, उन्होंने एक्टर्स को पूरी लिबर्टी दी, पूरा स्पेस दिया, और सबने उस स्पेस का भरपूर उपयोग किया और उसको जाया नहीं जाने दिया। आप ये नहीं कह सकते हैं। और मुझे आप अगर मुझसे पूछेंगे, आश्रम में मैं खुद चौंका हूँ सीरीज देखकर। मैं कुछ एक्टर्स जो मेरे साथ के हैं, मैं उनको देख के चौंक गया, जिसमें मैं 2 नाम लेना चाहूंगा। जिसमें पहला नाम अमित जी का है, जो अभी शायद हम लोगों के साथ इसमें नहीं है, पहले थे, अब नहीं अभी हमारे बीच नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनका काम देख के चौंका। अच्छे आदमी हैं। अच्छे एक्टर हैं। और दूसरा इकराम साहब का, उनका परफॉर्मेंस देख के भी मैं अचंभित हुआ, क्योंकि हम लोगों ने काफी काम किया है साथ में फिल्मों, लेकिन वही है ना कि जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता है, अपने आप को दिखाने का मौका नहीं तो मिलता, आप नहीं जान पाते तो किसी को। सही आप जान नहीं पाते हैं कि उसकी रेंज क्या है। तो ये रेंज हम सब एक्टर्स, सारे लखनऊ के एक्टर्स को ये खलती थी आश्रम से पहले, कि आप एक बहुत छोटा सा कैमियो सा एक छोटा करते हैं, फिर आप चले जाते हैं, चाहे आप कोई भी हो, तो आपको मौका ही नहीं मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ वो मौका मिला, तो हम सब एक दूसरे को देख के कहीं ना कहीं चौंके हैं। मैं तो इनफैक्ट मैं चौंका हूँ। मैं संदीप की परफॉर्मेंस देखी हो तो मुझे कई जगह जो टेक्निकल है मुझे अचंभित होता है। मैंने कहा अरे ये तो कमाल है। ये हम आपस में बात कर सकते हैं, मैं ऑडियंस के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। कई जगह मैं अनिल सर को देख के मैं चौंका। मैंने कहा अरे मैंने तो सर से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मतलब नहीं किया था कि मेरे जहन में पहले से कंडीशनड होगा, तभी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब एक तो वो मिथ ब्रेक होता है जब आपको स्पेस मिलता है, तो वो मिथ आप खुद भी तोड़ते हैं बीइंग एन एक्टर, और आप जब आप कोई एक्टर का काम देखते हैं तो भी आपको लगता है अरे ये तो कमाल किया है, ये तो ये अच्छा, ये मौका मिला तभी तो किया ना। तो इसके लिए शुक्रगुजार है हम झा साहब के। अच्छा, अब संदीप भाई आपसे एक छोटी सी बाइट चाहेंगे इस पर, और इस तरीके की बाइट चाहेंगे कि आपके शब्दों में वो धार होती है कि वो पाठ भी पढ़ा दे और सही मुद्दे पर लाकर सही बात भी बता दे। तो इस तरीके का कुछ हमको बताइए इस पर कि जैसे मुंबई के एक्स, उनको मतलब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर घमंड आ गया इस चीज का, लेकिन उनको सही समझ में आनी चाहिए कि टैलेंट कहीं पर भी होता है। बहुत छोटी सी बाइट है, आप अपने कैसे बात नहीं, वो देखो, वो एक बम्बई की टेंडेंसी है, वो शहर की खामी तुम कह दो,
मतलब वो शहर का कुछ ऐसा माहौल ही है कि जो भी वहां जाता है वो नकली हो ही जाता है। हमारे बीच के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स यहाँ से निकल के बम्बई गए जो हमारे साथ ही थिएटर करते थे, हमारे इर्द गिर्द के थे। अब वो जब बम्बई से लौट के कभी लखनऊ आते हैं और मिलते हैं तो उनसे मिलकर अब देखो कि वो कितने नकली हो चुके होते हैं। उनका कुछ अलग ही अंदाज होगा मिलने का, अलग ही बॉडी लैंग्वेज होगी, अलग शब्द होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। और बॉम्बे के चाहे एक्ट्रेस हो ऐसे ऊपर से हल्का, हाँ मतलब कुछ अलग अलग सा ही होगा। अब मैं बहुत सारे लोगों के नाम अजय के दिमाग में आ रहे होंगे, अनिल सर के भी आ रहे होंगे, वरुण जी के भी आ रहे होंगे, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है। और जब डायरेक्टर्स और बड़े एक्टर्स आते हैं लखनऊ तो वो चाहते हैं कि हमको कुछ ऐसी बातें बोल के थोड़ा अंडरस्टिमेट कर दें कि हमको ये फील करा दें कि अच्छा तुम लोकल हो या छोटे शहर से हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारे लखनऊ के भी एक्टर्स शुरू में तो शायद हो जाते होंगे, अब सब स्मार्ट हो गए। जैसे वरुण जी अपनी तरह से स्मार्टली प्ले कर लेते हैं, अजय अपनी तरह से स्मार्टली विनय पाठक को बोल देते कि अरे नहीं नहीं सर आप तो बड़े मैं तो छोटा हूँ। ये एक्टर से बात ना करके वरुण जी अपने तरह से खेल जाते हैं, अनिल सर अपने लेवल पे प्ले कर लेते हैं, मैं अपने लेवल पे खेल जाता हूँ। फाइनली क्या होता है, आप हमें अंडरस्टिमेट कर दो, हमें सेट पे वो ऐसे वाले मग में चाय मत दो, हमको कांच वाले वो या उसमें दे दो, कागज वाले कप में, कोई दिक्कत नहीं हम पी लेंगे। लेकिन यार जब सीन शुरू होगा, जब कैमरे की लाल बत्ती जलेगी, कैमरा ऑन होगा, तो फिर तो डायलॉग चलेंगे, फिर हम बताएंगे हम कौन है और तुम कौन हो। ऑडियंस फैसला कर लेती है, तो ऑडियंस ने फैसला आश्रम में भी किया है ना। ऑडियंस फैसले बहुत सारी फिल्मों में करती है। तो इससे मैं हमेशा जब कहीं भी बात होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इससे अंडरस्टिमेट हो मत, क्योंकि वो नवाजुद्दीन ने झेला है, वो इरफान ने झेला है, वो मनोज वाजपेयी ने झेला, वो सबने झेला है, क्योंकि हम सब आउटसाइडर्स हैं, हमारे कोई बाप दादा वहां थे नहीं, हम छोटे शहरों से निकल के अपनी हिंदी बेल्ट वाली परवरिश से सीखते हुए, नाटक करते हुए वहां पहुंचे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद ना वो सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। और आफ्टर ऑल अब मैं अपना कोई दुख भरी कोई बात बताऊं, वरुण जी कोई भी बताए, तो सारी किनारे हो गई। क्योंकि अब आज हमने बात की ना अमित सिन्हा की परफॉर्मेंस की, कि नहीं यार अमित खेल गए, क्यों की? तो शायद इससे पहले शहर ने नहीं समझा, किसी मेकर ने नहीं समझा, लेकिन मौका मिला तो अमित ने साबित किया ना। मैं ऐसे अननोन लोगों से मिल चुका हूं जो मुझे नहीं जानते, वो सीरीज देखने के बाद कहीं मुझे टकराए और अचानक उन्होंने पूछा, मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, कि आपको कहीं देखा है? तो मैंने कहा अरे सर मैं यहीं आता हूँ टहलने। नहीं मैंने आपको कहीं टीवी पे देखा है। 2 दिन पहले उन्होंने आश्रम देखी थी, अब वही है। मैंने कहा अरे क्या कमाल परफॉर्मेंस। अब ये सोचो, ये जो रिएक्शन है ना, ये बताता है कि मेरे काम में दम था। जानने वाला अगर कोई तारीफ करेगा तो ठीक है, जानता है इसलिए कर रहा है, लेकिन अननोन आदमी अगर लखनऊ के एक्टर को पहचान रहा है तो ये लखनऊ थिएटर के लिए बड़ी बात है, हम सबके लिए बड़ी बात है, हिंदी बेल्ट के लिए बड़ी बात है। और बम्बई वाले आते रहेंगे अंडरस्टिमेट करने, तो वो अपनी ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी के लेकर आए, हम अपना अदरक वाली चाय और दूध वाली चाय से खत्म कर देंगे उनको। अरे आदित्य पत्रिका आएंगे अजय दादा आपके पास हैं, और आज जानना चाहूंगा कि प्रकाश झा साहब की कुछ 2-4 चीजें हमको बताइए कि जो आपको एक निर्देशक के तौर पर बहुत बेहतर लगी हो और किसी निर्देशक में न दिखी। थिएटर एक्टिंग से निकाल कर फिल्मी एक्टिंग में के माहौल में हम लोग को ढाल दिया क्योंकि होता क्या है कि थिएटर कभी हम लोग थिएटर करने लगते हैं फिल्मों में भी, लेकिन उन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म दिया और ये किया लखनऊ के एक्टर्स को कि हाँ कि लखनऊ में भी फिल्मी एक्टर्स हैं। अनिल सर आपके पास आना, और प्रकाश साहब की कुछ ऐसी कुछ चीजें आपको दूसरे निर्देशक की, आपने एक लंबा समय बिताया है फिल्म में, तो आपसे हम जानना चाहते कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस। नहीं, पहले दिन ही जैसे उनका जो सेंटेंस था जो अभी किसी ने कोट किया था, मैं बोल रहा हूँ कि आप पूर्वाग्रह से मत आइए हमारे सेट के ऊपर, आप बिल्कुल ब्लैंक होकर के आइए, स्क्रिप्ट याद करके आइए, बाकी जो करना है आप स्टेज पे करिए। और देखिए ये बात बहुत सही है। उसकी वजह क्या है कि हमें पूरी स्क्रिप्ट तो एक तो मिलती नहीं, दूसरे अगर पूरी स्क्रिप्ट मिल भी जाए तो उसका ट्रीटमेंट एक एक्टर वर्सेस एक्टर जो एक जो हाँ विसा विस हमारी उसकी क्या रिलेशनशिप है, तो ये चीजें जो है ये डायरेक्टर जो है वो चूंकि टोटलिटी में देखता है, हम अपने हिसाब से देखते हैं, तो उस समय जो डायरेक्टर की हल्की सी ब्रीफिंग होती है
वो बहुत मैटर करता है। जी और ये बात मुझे, जैसे रंजीत कपूर ने, मुझे याद है जब मैं प्ले करता था तो रंजीत ने मुझसे एक बात कही थी कि आप एक्टर्स, आप अपने डायलॉग मत याद करिए, वो तो आपको याद ही हो जाएंगे, आप अपने को एक्टर के डायलॉग याद करिए, क्योंकि आपको रिएक्ट उस को एक्टर के डायलॉग पे करना है और उसके हिसाब से फिर आपको अपना मॉड्यूलेशन देना जो को एक्टर ने आप। तो रंजीत का ये पहली बार किसी ने मुझसे कहा था कि आप अपना तो रोल याद करेंगे, आपको दूसरे का भी रोल याद होना चाहिए। ये अनिल अंकल, हम लोग जब चेखव की दुनिया जब हम लोग कर रहे थे, राइट, तो रंजीत ने तो ऐसे ही जो प्रकाश जी ने जो ये बात कही कि वहां पर आप स्टेज पे आप बिल्कुल नॉर्मल आइए, स्क्रिप्ट याद करके आइए, और फिर जब आप देख रहे हैं, जब आपका को एक्टर जब आपके साथ पहले वो रिहर्सल कराते हैं, उसमें चीजें रिवील हो जाती हैं आपको क्या करना है। तो ये बहुत अच्छी बात उनसे सीखने को मिली मुझे। और जैसा मैंने बताया कि उनके में कोई डायरेक्टर वाली ईगो नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है, लोगों में ईगो होती है, अपनी एक डायरेक्टर का होता है, भाई हम डायरेक्टर हैं, वैसा प्रकाश जी में कुछ नहीं था। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप एक टेंशन में आप रोल करते हैं तो यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट। आप बेस्ट तभी दे सकते हैं जब आपको खुला छोड़ दिया जाता है। और ये तो रहता ही है कि भाई अगर डायरेक्टर इज नॉट सेटिस्फाइड, वो आपको इशारा करते। मेरे साथ हुआ 2-3 सीन्स में हुआ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा चाहता, ऐसा ओके सर फाइन, वो एक इशारा डायरेक्टर का चाहिए होता है कि व्हाट डज ही वांट, क्योंकि आपने रोल अपने हिसाब से वहाँ पर डायलॉग सोचे हैं, डायरेक्टर वांट समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक उनके साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जिसको कहना चाहिए प्रकाश के साथ हम लोगों का था, सारे एक्टर्स का था, एंड दैट इज व्हाई दे कुड गिव देयर। यही कहना। अब इसी विषय को कर वरुण सर की तरफ रहेंगे। वरुण सर, आप ये प्रकाश झा साहब की कोई क्वालिटी, हालांकि आपका जब नंबर आया है 4 मिनट से बंद होने वाला होगा, नहीं तो वरुण जी जल्दी बोलो, क्योंकि इसके बाद मैं प्रेजेंट रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है और अपनी टाइमिंग 6 से 7। दादा आपको जाना है, अभी फिल्म के कॉन्ट में थोड़ी सी बात आती नहीं, अब ये लास्ट सेशन रखो वरुण जी के पास। हाँ, ये लास्ट रखो, फिर आदित्य कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर किसी दिन कर जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों के पास तो कल कर ले। हाँ, क्योंकि मुझे वरुण सर जल्दी से जोड़िएगा। हाँ, बस यही कंफर्ट जोन, जैसे अनिल सर ने भी बोला, तो मेरे को भी 2-3 बार उन्होंने नहीं इसको ऐसा करना है, इसको चेंज करना है, वो करते हैं। मैंने पहले शुरू में बोला कि मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, ना मैं एक्ट्रेस के साथ इंटरफेयर करता हूँ, अपने को एक्टर के साथ, ना डायरेक्टर के साथ। अब डायरेक्टर जो बोल रहा है, जितना बोल रहा है, क्योंकि उसने पूरी स्टोरी कंसीव की होती है, वो पूरी स्टोरी के हिसाब से सीन को डिजाइन करता है, और एक्टर जो है वो सीन के हिसाब से अपने आप को, अब इन दोनों में सामंजस्य बैठाना कि एक्टर अपने सीन के अकॉर्डिंग डिलीवर कर रहा है और डायरेक्टर अपने पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग उस सीन को चाहता है। क्योंकि जब आप पूरा एपिसोड या पूरी फिल्म देखते हैं तो वो कनेक्ट करता है उससे सारी चीजें। अच्छा, इस एक्टर ने ये, तो कई बार हम उसको मिस करते हैं जिसको डायरेक्टर करता है, तो इसलिए कई बार हमारे सवाल होते हैं कि ये क्यों, फिर अचानक से हम पूछते हैं, बहुत स्लोली पूछ लेते हैं कि सर ये क्यों, ये तो यहाँ इसकी डिमांड नहीं है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये वहां से ऐसे चलता है, तो यहाँ पर ये जरूरी है, ये यहाँ पे ये जरूरी है। तब हम उसको सुन के समझ के कहते हैं। एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, वो हर एक लेवल पे होता है, ये पर्सनल नहीं है, लेकिन ये है, ये ड्रॉबैक है कि जब भी कोई एक्टर किसी भी परफॉर्म करता है, खासतौर से लखनऊ शहर या छोटे शहर या लोकल एक्टर जिसको बोल लीजिए, आप उसके साथ पूरी स्क्रिप्ट रीड नहीं करते। ये पॉसिबल भी नहीं होता उन लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये पॉसिबल होना चाहिए। जब आप एक पूरी स्क्रिप्ट, आप 9 साढ़े 6 घंटे की अगर एक वेब सीरीज आप बना रहे हैं, तो उस स्क्रिप्ट की एटलीस्ट उस स्क्रिप्ट की एक रीडिंग होनी चाहिए सारे एक्टर्स के साथ। बेसिकली एक एक्टर्स विजन की होती है, मुझे लगता है, जो एक्टर्स केवल अपना समझकर करने की कोशिश करता है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, जब आप पूरी स्क्रिप्ट रीड करते हैं तब आपको अपने कैरेक्टर को
स्टैब्लिश करने में बहुत ही मदद मिलती है कि आपकी प्रेजेंस वाई यहाँ पर क्यों है। क्योंकि जब आप पीछे से स्टोरी को रीड करते आते हैं, जब आपकी बारी आती है तब आप प्रेजेंट कर पाते हैं, वो लैक करता है। वो चाहे हम फिल्म कर रहे हो, चाहे वेब सीरीज कर रहे हो, ये मौका नहीं मिलता है हम एक्टर्स को कि हम पूरी स्क्रिप्ट को रीड करें। हम पैच में काम करते हैं, ये और शायद ये भी एक कारण कभी कभी हो जाता है जब आप पूरी तरह से अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते, फिर वहाँ आप अपने, क्योंकि आपको कहानी पता नहीं होती वाकई में, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आपको यहीं पर ही आ दूंगा और आप सभी को कह दूंगा, और चर्चा में बहुत मजा आया, और आपके पास फिर कभी समय होगा जरूर जुड़ना चाहा। और व्यक्तिगत मैं इसलिए इस रिव्यू को करने के लिए इतना उत्सुक था कि मुझे वास्तव में, मतलब ये बोलने नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आप सभी का काम शानदार लगा। अनिल सर आप तो ही हैं, और संदीप दा का कॉमिक टाइम है, वरुण सर ने क्या चाल ढाल और वो कैरेक्टर तरीके का आया है, अजय दा का क्या बोले, सभी अपने आप में बेमिसाल। तो आप सभी में औपचारिक धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी ही काम कर रहे हैं, और लखनऊ की आप आन बान हैं, और हमको और गर्व है और थोड़ा घमंड भी, हमको बता सकते बड़ी खुशी होती है कि इसमें हमारे हैं, हमारे साथ हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, का अच्छी चर्चा हुई, और जल्दी हम लोग फिर समय प्लान करेंगे